जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो चलो भैया। अनहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो विषय वस्तु वहां लिखी हुई है उसके आधार पे लिखना है। यानी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भक्ति और आवश्यक का स्वरूप जो नियमसार ग्रंथ में बतलाया है, जो निश्चय इनका स्वरूप है, उसी को आपको लिखना है। ठीक है। इसमें इंटरपर्सनल टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यानी जो स्वरूप वहां आया है वही आपको लिखना है, उसमें अलग से विशेष लिखने का कुछ निर्देश नहीं है इसमें। ठीक है। पहला जो प्रश्न है नियमसार ग्रंथ के आधार पर, क्योंकि नियमसार ग्रंथ में शरणान योग जो मुनि भगवंतों की अपेक्षा से है और उसमें भी निश्चय चारित्र का ही स्वरूप है। तो निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिख्यान, निश्चय भक्ति और निश्चय आवश्यक जो स्वरूप बताया है नियमसार ग्रंथ में, उसके आधार पर ही आपको स्पष्ट वहां लिखना है। कर्म अधिकार में 137 से 140वीं नंबर की गाथा में जो विषय वस्तु आई है उसके आधार पर प्रतिकूल अनुकूल संयोगों में सदा प्रसन्न रहने के लिए केवल मैं ही जवाबदार हूं, इस बात की सिद्धि 137 से 140 नंबर की गाथा में की गई है। उसके अपने जीवन से 3 उदाहरण इसमें प्रस्तुत करने हैं। एक सेकंड में ग्रंथ ले लेता हूं तो थोड़ा आसानी और रहेगी इसको पढ़ने में। सर इसमें ये भी तो है, आज तक हम क्या स्वरूप समझते थे और इसका स्वरूप क्या है। एक सेकंड। पहले प्रश्न में हाँ, पहले प्रश्न में क्या? सर आज तक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भक्ति और आवश्यक का क्या स्वरूप समझते थे और निश्चय स्वरूप क्या है। आज तक का मैं अर्थ आपको बता दूं। आज तक का मतलब व्यवहार शास्त्रों में शरणान योग के ग्रंथों में जो स्वरूप आया है वो स्वरूप और नियमसार ग्रंथ में जो स्वरूप आया है उसकी तुलना करनी है। आज तक तो जिनने पढ़ा ही नहीं तो वो क्या स्वरूप समझेंगे। कई जीवों ने तो पहली बार ही पढ़ा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भक्ति और आवश्यक, बाह्य क्रिया ही समझते हैं इसको। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्र के आधार पर ही पढ़ करके उसका कुछ ना कुछ स्वरूप निर्धारित किया था। यानी जो असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से इनका जो स्वरूप शास्त्रों में आया था उसी को हम संपूर्ण प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि समझते थे। लेकिन आत्मा की अभेद अनुभूति के काल में ही जो प्रति माने लौटना, क्रम माने लौट करके आना, चलना, वापस चलना, वापस लौट के आना स्वरूप की तरफ, वो निश्चय स्वरूप है प्रतिक्रमण का। लेकिन व्यवहार शास्त्र में क्या आया कि व्रतों में कोई दोष लग गया तो व्रतों में वापस लौटना, व्रतों में वापस स्थापित होना, प्रायश्चित आदि विधि से होना। तो इस प्रकार का तो मिथ्या दृष्टि जीवों में भी पाया जाता है। यानी बाह्य चारित्र हैं, बाह्य दोष लगे हैं तो उनको पुनर्स्थापना वो कर लेते हैं, लेकिन वो तो प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण तो वास्तविक अपने आत्म स्वरूप में लौटने का नाम है, जो नियमसार ग्रंथ में बताया है। तो वहां आज तक जो समझा है का मतलब है चरणान योग के शास्त्रों में असद्भुत व्यवहार से, यानी देह की क्रिया से जोड़ करके उसको जो देखा जाता है। ठीक है। आज तक का मतलब वो है। अब आज तक का मतलब अपन किसी ऐसे व्यक्ति को पूछें जिसने चरणान योग के ग्रंथ नहीं पढ़े हों, उसको पूछेगा आज तक तुमने क्या स्वरूप समझा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भक्ति और आवश्यक का, तो वह हमने पढ़ा ही नहीं तो क्या समझेंगे। ठीक है। तो ये चरणान योग के ग्रंथों की तुलना में नियमसार ग्रंथ में इन चारों का जो स्वरूप बताया है उसको तुलनात्मक रूप से लिखना है। ठीक है। और भी आपको विशेष समझना हो तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी हमने पढ़ा है ना, जो व्यवहाराभासी के प्रकरण में व्यवहाराभासी क्या समझता है।
तो उस शैली में इसका उत्तर देना रहेगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, समयसार कर्ता कर्म अधिकार से एक ही प्रकरण लिया है, सामूहिक समग्र नहीं लिया है। इसमें 137 से 140 नंबर की गाथा के आधार पर क्या समझाया है इसमें? अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में सदा प्रसन्न रहने के लिए केवल मैं ही जवाबदार हूँ, हाँ, इस इसका बात मतलब, की सिद्धि। हाँ, इसमें क्या है, दो द्रव्यों, जैसे लड्डू खाया तो आनंद हुआ, तो लड्डू और आनंद ये तो भिन्न द्रव्य है ना, एक तो पुद्गल द्रव्य, एक जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये सूक्ष्म वेद विज्ञान इसमें देखना। यानी कर्म का उदय आया तो जीव ने राग किया, ऐसा मिश्र कार्य नहीं है। जैसे हल्दी और चूना मिलकर के लाल रंग बना देता है, तो ऐसा जीव और पुद्गल मिलकर के सुख उत्पन्न कर देते हों, ऐसा नहीं है। सुख जीव की स्वतंत्र अवस्था है और कर्म का उदय कार्माण वर्गणा की स्वतंत्र अवस्था है। ठीक है, दोनों की स्वतंत्र स्वतंत्र अवस्थाएं हैं, कोई एक दूसरे को प्रभावित करता नहीं है। अब है 3 दृष्टांतों की बात। इसमें 3 उदाहरण दीजिए आपके जीवन के। एक ही जैसी परिस्थितियों में बिना भेद विज्ञान के जीव कैसे दुखी होता है, और उसी परिस्थिति में भेद विज्ञान सहित जीव कैसे सुखी होता है। भेद विज्ञान का मतलब पर द्रव्य कुछ करता है, कुछ करता है, मैंने तो यही सोचा उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ये मिथ्या मति उसकी रहती है, दुखी होता है। और जब ये भेद विज्ञान होता है कि नहीं, दोनों द्रव्य का परिणमन एकदम स्वतंत्र है, जीव जीव रूप परिणमित होता है, पुद्गल पुद्गल रूप परिणमित होता है, ये भेद विज्ञान सहित जीव, उसको मरण जैसे प्रसंग में भी दुख भाषित नहीं होता है। कहता मैं तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य हूँ, मुझमें तो मरण होता ही नहीं है, मैं तो ज्ञान दर्शन रूप अभी परिणमित हो रहा हूँ, मरण के क्षण में भी ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होने वाला हूँ, और मरण के उपरांत नए जन्म में वहां भी ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होने वाला हूँ। देह से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, कर्म के आयु कर्म से भी मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। तो इस प्रकार से दो द्रव्यों का जो परिणमन में जो मिश्रपना दिखाई देता है वो अज्ञान है, और दोनों की स्वाधीनता को देखना वो ज्ञान है, वो वस्तु का स्वरूप। ये बात 137 से 140 नंबर की गाथा में समझाई गई है। यदि दो द्रव्य एक कार्य को उत्पन्न करते हैं तो दोनों द्रव्यों को एक रूप होना पड़ेगा, जीव को पुद्गल होना पड़ेगा, पुद्गल को जीव होना पड़ेगा, तो एक कार्य उत्पन्न कर सकते हैं। तो दो द्रव्य मिलकर के एक कार्य उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, या एक द्रव्य दो कार्य रूप नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का इसमें सूक्ष्म वेद विज्ञान दर्शाया गया है। सर उदाहरण उदाहरण किस तरह से देंगे इसमें? उदाहरण एक दिया ना मैंने, मरण का उदाहरण दिया है, जीवन में कोई प्रतिकूलता का उदाहरण दिया। जैसे किसी के पास किसी का कोई बहुत प्रिय था, उसके बहुत निकट था, ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि इससे ही सारा जीवन चलता है, ये नहीं रहेगा तो कुछ होगा ही नहीं, इसी से ही सब कुछ चलता है। और उस व्यक्ति के न रहने पर भी वैसे ही परिणमन चलता रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी के कारण किसी का परिणमन नहीं है। संसार में भी हम देखते हैं ना, जैसे कहते थे कि 21वीं सदी में राजीव गांधी लेकर के जाएंगे भारत को, 21वीं सदी में राजीव, बहुत बड़ा नारा था कांग्रेस का, 21वीं सदी में लेकर के जाएंगे सबको। तो 21वीं सदी में राजीव गांधी लेकर के जाएंगे, तो राजीव गांधी को स्वयं 21वीं सदी रूप परिणमित होना पड़ेगा। लेकिन राजीव गांधी रहे ही नहीं, तो सब 21वीं सदी में आए कि नहीं आए?
तो इसका मतलब ये है कि हम किसी द्रव्य को किसी द्रव्य के कार्य का यदि कर्ता समझते हैं तो ये हमारी भूल है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के कार्य का कर्ता है नहीं। दो द्रव्य मिलकर के भी एक कार्य उत्पन्न करते नहीं। जैसे दो ताली बजाई हमने दो हाथों से, तो दो हाथों ने मिलकर ताली बजाई ना, तो बोलते नहीं, ये हाथ के परमाणु स्वतंत्र, ये हाथ के परमाणु स्वतंत्र, और ये दोनों औदारिक वर्गणाएं हैं, औदारिक शरीर की। और जो ध्वनि निकली है वो भाषा वर्गणा है, वो भिन्न है। ये सब भिन्न भिन्न है, सूक्ष्म वेद विज्ञान। ठीक है, इसके संबंध में और अपन चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि आप एकदम से मुझे 11th आवर पे असाइनमेंट देते हो तो सोच नहीं पाता हूँ। मैं सोचा आज क्लास लूंगा, शांति से मैं विचार करूंगा, फिर इसके ऊपर आपको और डिटेलिंग दूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा ये गाथाएं पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे एक एक दृष्टांत ख्याल में आता जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, गौमट सार ग्रंथ में आए हुए सूक्ष्म कथन, यानी सिंपल इसका अगर प्रश्न बनाया जाए तो कर्णा नियोग को पढ़ करके जिनमत में श्रद्धान कैसे सूक्ष्म होता है। इसमें भी वस्तु की स्वतंत्रता की ही सिद्धि है। किस प्रकार से कि जो जीव जैसा परिणाम करता है उसके अनुसार उसकी अवस्था होती है। कोई किसी की अवस्था का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। ठीक है, जीव संगी पंचेंद्री से लेकर के सूक्ष्म निगोदीय लब्धि अपर्याप्त तक भी होता है तो वो अपने कारण से ही होता है। जीव राशि के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, जैन दर्शन, ये तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं इसमें भी जीव है, हवा में भी जीव है, धरती में भी जीव है, पेड़ में भी जीव है, पत्तियों में भी जीव है, जल भी जीव है। ये तो अब विज्ञान में मतलब वैज्ञानिक ढंग से ये चीजें कही जाने लगी हैं। लेकिन कर्णा नियोग में तो प्रत्येक इकाई को केवल ज्ञान में जो झलका है उसके आधार पर कर्णा नियोग में पहले ही कहा गया। यानी कर्णा नियोग का कथन वर्तमान के अनुसंधानों से खंडित नहीं होता है। ये सूक्ष्मता हमको ख्याल में आती है, परिणामों की सूक्ष्मता ख्याल में आती है, देह के परिणमन की सूक्ष्मता ख्याल में आती है, पर्याप्ति अपर्याप्ति के संबंध में जो चर्चाएं हैं उससे इसकी सूक्ष्मता ख्याल में आती है। यानी वस्तु का जो सूक्ष्म परिणमन है, स्पष्ट परिणमन है, वो कर्णा नियोग के माध्यम से हमको ख्याल में आता है। इससे क्या होता है, चित्त में स्थिरता होती है, चित्त में आकुलता व्याकुलता नष्ट हो जाती है, स्थिरता होती है। ये वस्तु का इस प्रकार का परिणमन है, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे आयु बंद हो, चाहे आयु का उदय हो, ये बहुत एकदम सुव्यवस्थित है। जगत का परिणमन कितना सुव्यवस्थित है, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप, ये अगर आपको देखना है तो आप इसकी झांकी कर्णा नियोग में देख लीजिए। कर्णा नियोग भी क्रमबद्ध पर्याय की ही सिद्धि करता है, छह द्रव्य की स्वतंत्रता की सिद्धि करता है। तो ये जब तक कर्णा नियोग हम नहीं पढ़ते हैं तब तक द्रव्यानुयोग में श्रद्धान सूक्ष्म नहीं होता है। ये हमने 20 प्ररूपणाओं में से कुछ प्ररूपणाएं पढ़ी हैं। उन प्ररूपणाओं के आधार पर जीव का जो सूक्ष्म परिणमन है, सांसारिक उसकी अवस्थाएं हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं हमको ख्याल में आती हैं। देखो, लेस्या के संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो हमारी कैसे भ्रांति टूटती है। हम सोचते हैं कि हम तो पुण्य करेंगे, शुभ भाव करेंगे, तो क्या कोई भी लेस्या निरंतर एक ही लेस्या में कोई जीव रह सकता है क्या? अरे शुक्ल लेस्या में भी रहेगा, उसमें भी मंद तीव्र होता रहेगा। कृष्ण लेस्या में होगा तो हर अंतर मुहूर्त में मंद तीव्र होता रहेगा। यानी कोई जीव शुभ भाव करने का संकल्प करे कि हम तो शुभ भाव ही करेंगे, तो ये संभव ही नहीं है, उसमें भी मंदता तीव्रता होगी। एक जाति की कसाएं होती नहीं, एक जाति की तो वीतरागता होती है। इसलिए वीतराग भाव ही परम शरण रूप है। संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव राग देश आदि परिणामों का कर्ता बन के, उनको संभालने का कर्ता बन करके अगर रहना चाहे तो नहीं रह सकता है, क्योंकि कसाय परिणाम की मंदता तीव्रता भी
अस्थिर है, स्थिर नहीं है। तो शरण क्या है? शरण तो अपना एक शुद्ध आत्मा ही है, जिसके आश्रय से शुद्धोपेय और वीतराग भाव होता है। बहुत सारे निष्कर्ष ऐसे निकलते हैं, हम जितना जितना उसको पढ़ेंगे, विचार करेंगे, इस प्रकार के निष्कर्ष कर्णन योग में से निकल करके आते जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातों का सर, उल्लेख करते हुए, हाँ जी बोलिए। इसमें भी 3 उदाहरणों द्वारा समझाना है। हाँ, तो आप ऐसे ही पढ़िए तो उससे उदाहरण निकल करके आते जाएंगे। अहिंसा, जीवन में कैसे अहिंसा का पालन हो। पहले तो विचार ही नहीं था, जब कर्णन योग पढ़ा तो विचार जागृत हुआ। इस प्रकार से श्रद्धांश सूक्ष्म होता है। आयुबंध के संबंध में श्रद्धांश सूक्ष्म होता है। पहले तो हम सोचते थे हम कुछ कर लेंगे, हेर फेर कर लेंगे, कुछ आगे पीछे एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन वस्तु का परिणमन कितना स्वतंत्र है, एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता है। कोई कहता है हम परिणाम सुधार लेंगे, हम शुभ भाव कर लेंगे, हम शुभ आयु बांध लेंगे। इस प्रकार की जो कर्ता बुद्धि है, वो कर्ता बुद्धि का खंडन होता है कर्णन योग के आधार पर। चित्त में स्थिरता आती है, वितरागता के परिणाम की महिमा आती है, रत्नत्रय की महिमा आती है, ये सब पढ़ने से। तो ऐसे आपको निकालने पड़ेंगे उसमें से। ठीक है। और 3 असाइनमेंट आपको दिए, 10-10 अंक के ये भी हैं। 3 कर्ता कर्म अधिकार में जो परिणामी और अपरिणामी वाला प्रकरण है, इसमें परिणामी परिणामी 2 बार लिख दिया है। यदि जीव का कर्ता, जीव पुद्गल कर्म का करता है तो पुद्गल कर्म अपरिणामी सिद्ध हुआ, और यदि पुद्गल कर्म अपरिणामी है तो 3 लोक की कोई भी वस्तु उसको परिणमित नहीं करा सकती, क्योंकि जो स्वयं अपरिणामी है उसको कौन परिणमित कराने में समर्थ है। इसीलिए एक द्रव्य का अन्य द्रव्य को भैया करता, जो सारणी पहले भेज दी है, तो अब तो फिर से तो नहीं भेजना ना? चार नहीं, जिनके आ गए हैं उनके, हाँ जिनके आ गए उनके ठीक है, सब रिकॉर्ड में आ रहे हैं, एक जगह रख दिए मैंने। हाँ, जिनके तीनों बाकी भेज दी थी पहले हमने। हाँ हाँ, जिनके रह गए वो भेजते जाए। ठीक। ठीक है। 406 जीव समास की सारिणी भी शायद आपने भेज दी थी, मैंने देखी थी। ठीक है। और इसकी वो सारणी ही भेजना कि कुछ डिटेल भी लिखना? वो तीसरे वो सारिणी बनानी आपने बस। देखो आप लिखोगे सारणी ना, बनानी। उससे भाव वासना आपको जी। हुई है कि नहीं हुई है वो मुझे ख्याल में आ जाएगा। बहुत डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, भाव वासना होती है, उसी के बाद सारणी बनती है भैया। हाँ, हाँ। सर, लेस्याओं में विरह काल का लिखना है ना? लेस्याओं में हाँ, विरह काल जो है ना, अंतरकाल है, जघन्य और उत्कृष्ट, उसकी सारिणी बनानी है उत्कृष्ट आपको। और जघन। हाँ, विरह काल वाली ना, हाँ, जो विरह उत्कृष्ट और अंतरकाल। जघन्य। यस यस यस। हाँ जघन्य तो सबकी है जी ही, सर। मूल रूप से तो उत्कृष्ट काल हाँ वाली बतानी है। कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट जी। काल वही 10 अंतर मुहूर्त और जो दिया हुआ था विस्तार, 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व 33 सागर, कुल मिलाकर के वो उत्कृष्ट काल हो गया कृष्ण लेस्या का है। 8 अंतर सर मुहूर्त इसमें चार्ट भेजना है। चार्ट में सर बना इसमें दीजिए, चार्ट भेजना है। विवरण बना दीजिए, टेबल बना दीजिए, जैसे आपको लिखना हो, बस मुझे ये समझ में आना चाहिए कि विषय आपको ख्याल में आ गया। जी। सर, ये परिणामी और अपरिणामी प्रकरण मतलब जितनी गाथाओं में है, इसमें पूरी गाथाएं आ जाएंगी वो सब? हाँ, उन गाथाओं के आधार पर एक नोट लिखना है आपको। सर, पहला सारांश भी तो भेजा था इसका, कर्ता कर्म अधिकार का। सारांश अलग चीज है, सारांश तो भेजना ही है सबको, सारांश एक अलग चीज है। ये स्पेसिफिक नोट है इनके ऊपर, वो मैंने आपको लिखने के लिए कही। सर 116 से 125 तक है ये गाथा, इतना हाँ, लंबा, यही पूरा भेजना है। तो सर ये कितना, करीब 1-1.5 पेज का होना चाहिए? हाँ हाँ, संक्षेप में ही, बहुत डिटेलिंग नहीं है, संक्षेप में ही देना। ओ भैया, ये गोमट सर वाले 3 उदाहरण बोले, तो उसमें एक समाधि वरण का भी ऐड करना है क्या? हाँ, कर सकते हैं। आपने लिखा? हाँ हाँ, हाँ। आपने लिखा है उसमें कि हाँ, समाधि वरण का। समाधि वरण का पेपर अलग होगा कुछ, थोड़ा इसमें थोड़ी आएगा। नहीं, लिखना उसी ऐसा में नहीं लिखा है, इनका जो उत्तर है
वो उत्तर इन दोनों हाँ। ग्रंथों के दृष्टांत, उदाहरण, प्रकरण, घटनाओं के आधार पर दिया जा सकता हो है। सकते हैं, हाँ, जी जी लेकिन जी अब देखो, उसका तो विषय अलग आएगा। देखो समाधि मरण के काल में, समाधि मरण के काल में किसी को ये आकुलता हो कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी आयु बनेगी, ये तो निदान हो गया, ये तो समाधि मरण का अतिचार हो गया। तो हमने करणान योग में अपकर्ष काल का अध्ययन किया हुआ है। जी तो जो बंद हो गया वो तो हो गया, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसमें व्यग्र होने की क्या आवश्यकता है। तो परिणाम स्थिर हुआ। तो अपकर्ष काल और समाधि मरण के प्रकरण को जोड़ करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये इंटरडिसिप्लिनरी जो है ना एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो हम कर सकते हैं। सर ये जीव समास के 98 वाला भेद का बोला था आपने पहले, तो ये वाला चार्ट दिया था, अब ये 406 वाला दोबारा बनाएंगे ना? किसका और फायदा क्या, होगा किसी बनाएंगे 406 वाला दिए ही कहाँ है अभी? बनाएंगे तो फायदा किसका होगा? 406 वाला भी दिए ही कहाँ है, बनाना है। सर उसमें बहुत कहाँ ज्यादा दिया? दिमाग लगाना पड़ता है सर, बहुत अच्छा ज्यादा है ना, वाला। दिमाग शार्प हो जाएगा, विषय स्पष्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है तो बहुत बिना ज्यादा समझे उसमें, तो ऐसा नहीं है डिटेलिंग, वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही कॉमन है, स्थावर त्रस। वो पहले के हाँ, हाँ, स्थावर वो त्रस, पहले के तीनों ज्ञान में रहेंगे तो हाँ, 406 बराबर बन बादर जाएगा। सूक्ष्म, हाँ, साधारण प्रत्येक, 1952, हाँ हाँ वही फॉर्मूला है। सुनो, लब्ध्य पर्याप्त, क्लास सुन निवर्त्य लो, पर्याप्त, 406 वाली पर्याप्त, रिकॉर्ड निकाल भोग के। भूमिया, कर्म भूमिया, हाँ हाँ। ये आपका पूरा सेट हो जाएगा। 406 का एक बार बना लिया ना, तो आपका पूरा रिवीजन शुरू से एंड तक 14 से लेकर के 406 तक का हो जाएगा। सर इसमें जो एग्जाम्पल देने हैं ना, वो अपने जीवन से देने हैं दूसरे वाले में तो, और अपने तीसरे जीवन से वाले का में मतलब, ग्रंथ के अपने जीवन से का मतलब ये नहीं होता है कि हम पर्सनल लाइफ में से एग्जाम्पल निकालें। हमारे जो अवलोकन हैं, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हम लोगों के जीवन से ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। चारों अनुयोगों में से किसी अनुयोग से ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, प्रथमानुयोग के ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने जीवन का मतलब हम ये सोचें कि हम अपने पास्ट लाइफ में किया उसमें से निकालें, उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो प्रैक्टिकल लाइफ और सिद्धांतों का क्या तुलना है, क्या कंपैरिजन है, ठीक है ना। अपने जीवन से का मतलब वो होता है, अपने जीवन से माने लोक जीवन से, लोक जीवन में ये सिद्धांत किस प्रकार से घटित होते हैं। और सर अगला जो है ना, उसमें तो इसके आधार पे ही देना है 3 उदाहरण की, मतलब जिनमत के श्रद्धान में किस प्रकार वृद्धि हुई, तो मतलब जो अपना दृढ़ हुआ जो सिद्धांत, उस सिद्धांत से रिलेटेड ही, जैसे लेस्या से लेके, या जैसे जीव समाज से कि जीव के उसको जाना तो ये पता चला कि मतलब ये मैं भी इतने ही पर्यायों में गया हूँ, ये जीव कहाँ कहाँ गया, ये सब मतलब उससे ही रिलेटेड करके जोड़ना है। अनंत काल, अनादि काल से जीव ने कैसे, मैं स्वयं अपनी पूर्व पर्यायों के बारे में जानना, बहुत जिज्ञासा होती है ना लोगों को, मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना। तो एक जनरलाइज्ड व्यू हो गया जीव समाज एक प्रकार, ये हमारी पूर्व पर्याय हैं। और अगर हम नहीं छुटकारा पाएंगे तो भविष्य की पर्याय भी हमारी इसी जाति की होंगी। इससे दृढ़ श्रद्धान दृढ़ हुआ कि हमको ऐसी पर्याय नहीं चाहिए। हमको सूक्ष्म प्रत्येक, लब्ध्य पर्याप्त, एक श्वास में 8-10 बार ये अवस्थाएं हमको नहीं चाहिए। ये हमको अब बहुत सूक्ष्मता से समझ में आ गया है जब हमने जीव समाज का प्रकरण पढ़ा। मन में ये आशंका बनी रहती है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ अपने परिणामों पे निर्भर है, और इसको हम बदल भी नहीं सकते हैं। प्रथम अपकर्ष काल में जिस आयु का बंद हुआ है, उस आयु में संक्रमण होता नहीं है। वही आयु निरंतरता के साथ में 8 अपकर्ष कालों में बंधेगी। अंतर मुहूर्त काल वो उदय में आएगी। तो हम उसमें कुछ हेरफेर नहीं कर सकते हैं। अपने परिणाम बिगाड़ने के लिए तत्व विचार करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आकुलित व्याकुलित होना योग्य नहीं है। ये बात हमको समझ में आई लेस्या वाले प्रकरण में से। और भी हैं, भव्य अभव्य जीवत्व वाला प्रकरण है। हमको तत्व अच्छा लगता है,
तत्व में रुचि है, भव के अभाव में रुचि है, इससे हमें ये निश्चित होता है कि हम अभव्य नहीं है, क्योंकि अभव्य जीव को तत्व की रुचि नहीं होती। दूरान-दूर भव्य जीव को तत्व रुचता ही नहीं है, दूर भागता है, उसको सुहाता नहीं है, आत्मा फात्मा की बातें कह करके उसकी आलोचना करके उसको छोड़ देता है। वेद विज्ञान की कारणभूत जो बात है, परम उपयोगी चीज़ है, उसको छोड़ देता है। व्यर्थ के क्रिया कांड में पड़ा रहता है, इससे ही पता चलता है जीव अभव्य। जिनेंद्र भगवान के निकटवर्ती होकर के भी क्रिया कांड में संतुष्ट जीव ये अभव्यत्व की निशानी है ना ख्याल में। इस प्रकार के जो निष्कर्ष है ना, वो करना योग से निकाल सकते हैं। तो कोई भी सिद्धांत ले लो और उस सिद्धांत से हाँ। अपन को उससे क्या फायदा हुआ, उस हाँ। सिद्धांत को पढ़ के। हाँ, लोक जीवन में आप एक पढ़ोगे ना तो आपको 50 चीजें ध्यान में आएंगी। देखो ये चीज हम ऐसे सोचते हैं, या लोक में ऐसा इसके बारे में विचार चलता है, लेकिन सिद्धांत ये समझा रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं है स्वरूप, ऐसा नहीं होता है, क्यों किसी का मरण हो गया, तत्व का अभ्यास कभी किया नहीं और उसने समाधि मरण करके भाव सुधार लिया, तो एक कोई भाव सुधरने वाला नहीं। इस चक्कर में तो उल्टे लोग संक्लेश परिणाम पूर्वक आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन में किसी ने कभी तत्व का विचार नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, पैसा बहुत है, सिद्धि बहुत है, तो लोगों ने कहा कि भाई अब इनका तो मरण समय हो गया है, बुला लो, किसी त्यागी वृत्ति को बुला लिया और उनके समक्ष उनसे कहला, वो तो बोल भी नहीं निकलता है, बोले हाँ अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और अब हम सब ये छोड़ देंगे, ऐसा खाली बुलवाते चले जाते हैं मौखिक रूप से। और अंतरंग में तो आकुलता बनी हुई है, भूख लग रही, प्यास लग रही, पीड़ा, उसकी वेदना है। इसकी जगह अगर ये संबोधन दिया होता ना कि तुम जीव हो, त्रिकाली ध्रुव तत्व हो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता है, अगर उसको इसका संख्यातवा भाग भी अगर उसके चित्त में बैठ जाता तो उसके परिणाम शांत होते हैं। तो ये चीजें भी इसी से ही स्पष्ट होती है, समझ में आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सर कई तो लोग तो लास्ट टाइम पे कपड़े भी उतार दे के कि मतलब हाँ। तुम्हें दीक्षा दिलवा दी लोग। वो सब अब वो है नाटक है, उसमें कुछ तात्विक नहीं है। उसमें अभिनय से धर्म थोड़ी ना होता है। धर्म तो चित्त शुद्धि का नाम है, चित्त शुद्धि शून्य है। समाधि मरण का अलग से लिखना क्या? नहीं, अलग से नहीं लिखना है। तो इसको मतलब कैसे एक क्वेश्चन बनना है? उसी में अंतर्गर्भित कर लेना है, अलग से नहीं लिखना है। ठीक है। ये ऊपर सिलेबस में दिए अष्टपहाड़ और नियम सार की समरी, ये हम भेज चुके हैं, तो दोबारा भेजना क्या? समरी नहीं मांगी है, 4 प्रकरणों के ऊपर लिखना है खाली। इसमें 4 प्रकरण दिए है ना, जो उन 4 प्रकरणों में व्यवहार नहीं की अपेक्षा से क्या बात कही गई है, ये है ना। नियम सार ग्रंथ के आधार पर बताएं कि आप आज तक प्रतिक्रमण, प्रतिख्यान, भक्ति और आवश्यक का क्या स्वरूप समझते थे और उनका निश्चय स्वरूप क्या है। सर इसका अलग अलग देना है सबको? हाँ, आपको बताना पड़ेगा प्रतिक्रमण व्यवहार में से प्रतिक्रमण का क्या स्वरूप शास्त्रों में आया है और व्यवहाराभासी उसको कैसा मानता है, वो बताना पड़ेगा। इसमें समरी का कहाँ लिखा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ये सबसे नहीं, ऊपर नहीं, दिया है ना नहीं, समरी का नहीं। ओल्ड सिलेबस में जो अष्टपहाड़ गाथा और समरी, वो तो पहले हो और चुका नियम था। सार गाथा समरी, ये तो पहले ही हो गया ना अपना ये काम। तो हाँ ये तो हम दे चुके ना। अब तो खाली है जो पहले- हिंदी में प्रश्न लिखा है ना, उसकी बात है। जी, वो शायद वो समरी शब्द ना कॉपी पेस्ट मारा है, उससे चला गया उसमें नीचे। उसमें इतना ही लिखना था, अष्टपहाड़ गाथा। नहीं, देखो ये समरी का मतलब क्या है, आपके कोर्स में क्या है। हाँ सर, ये वो अष्टपहाड़ अपन की ने जो समरी पढ़े हैं आपके ना, कोर्स में है, समरी तो पढ़ेंगे। नियम सार की समरी हाँ। आपके कोर्स में है। तो कोर्स के लिए बताया है, जी। आपके कोर्स में पूरा ग्रंथ नहीं है ना, उसका सार ही कोर्स में। हाँ, सारी को था वो वाली किताब में। टीकाकार में इसके बारे में हाँ। लिखना है क्या? ये हम भेज चुके हैं। आचार्य कुंद और उनकी। समरी आपके कोर्स में है, उस समरी को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है।
सर हम्म। सर ये जीव कांड वाले इसका तो इसकी समरी लिखी नहीं है ना पेपर, थर्ड पेपर की। अच्छा हाँ, जीव कांड की समरी इसके अभी सर नहीं ने लिखी। बोला था ना, नहीं सर, आपने बोला था ना कि इसके चार्ट को ही हम समरी मान लेंगे, आपके द्वारा भेजे हुए चार्ट को, इसकी समरी नहीं लिखाएंगे। चार्ट का तो मैंने अलग से असाइनमेंट कर दिया है 406 का। नहीं ठीक है, पहले सर जब आप अभी नहीं, पढ़ा पहले रहे थे ना, उस समय बोला था हाँ, तब जीव भी समाज की आपने, चार्ट बनवा रहा था मैं जब। ठीक है ठीक है। हाँ जब चार्ट देखो बनवाए थे आपने, उसमें जो तो ये बहुत देख, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपसे करवा लिए हैं, इसलिए मुझे संतोष है। जीव समाज का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, अपकर्ष काल वाला, लेसिया संबंधी, ये थोड़े हाइलाइट्स हैं। बाकी चीजें हमने किसी ना किसी रूप में पढ़ी हुई हैं, ये चीज उसकी हाइलाइट्स हैं, तो वो आपकी कवर हो जा रही है, इसलिए आप समरी अलग से मत लिखिए। ठीक है। सर ये भी बनवाया था आपने, किन धर्मों का किन के साथ विरोध और अविरोध, ये भी लिखवाया था। हाँ वो भी करवाया था शुरू में, जो जीव समाज का प्रकरण जब चल रहा था तब। हाँ हाँ, तो एप्टीट्यूड डेवलप हो ना, शुरू शुरू में इकट्ठा, क्या होता है ना, थोड़ी एक्टिविटी करवाने से थोड़ा विषय का एप्टीट्यूड डेवलप होता है, इसलिए शुरू में थोड़ा ज्यादा करवाया था, बाद में फिर मैंने कम। 3-4 चार्ट तो हम भेज चुके पहले। हाँ हाँ मिले हैं मुझे। अभी ये बस से 406 का भी भेजा हमने, हाँ हाँ और लेशिया का भेजना है बस। ठीक है ठीक है। ये दोबारा से भेजें इसको। ये 406 का जिनने भेज दिया है उनको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है, जिनका बाकी है उन्हीं को भेजना है। जी सर 98 का भेजा था। 98 का, 406 का भी 98 हाँ वो में से भी, डेवलप कर लीजिए, 98 वाले में से 406 का निकल जाएगा। जी बनाना पड़ेगा जी। हाँ हाँ बना लीजिए, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। समाधि मरण सर के थोड़ा सा इसका और, ये उदाहरण के बारे में समझ में नहीं आ रहा हमको, ठीक है, अपन और चर्चा कर लेंगे, थोड़ा मैं भी सोचता हूँ एकदम से। उदाहरण कैसे। हाँ एकदम से ख्याल में नहीं आते हैं दृष्टांत, लेकिन जब हम कोई विषय पढ़ रहे होते हैं ना, उस समय हमारे लोक जीवन से जुड़ी हुई चीजें इंटरेक्ट होने लगती हैं। मैं देखूंगा प्रकरण, फिर आपको एक दो एग्जाम्पल में बता दूंगा उसकी। हर प्रकरण, देखो हर चीज जीवन से जुड़ी हुई है इसमें, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो जीवन से जुड़ी हुई ना हो। जब हम वो विषय पढ़ते हैं तब वो अपने आप उसकी ध्वनि निकलने लगती है। तो मैं आपको कुछ बता दूंगा और उदाहरण बता दूंगा जिनको आप अपने मन में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जी ठीक है। दो दिन क्लास नहीं हो पाई, मैं था नहीं, मैं इसलिए सूचना भी नहीं दे पाया मैं जल्दबाजी। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल ये समाधि मरण का प्रकरण पहले पूरा करेंगे, उसके बाद क्लास के अपन इंटरेक्शन करते रहेंगे। आप जब असाइनमेंट लिख रहे हो तो एक दो क्लास उसके बारे में स्पेसिफिक लेकर के आपको जिससे अनुकूलता हो जाए लिखने में। ठीक है, सर, आप उदाहरण जरूर बता दें। हाँ उदाहरण बता दें। सर आज की क्लास रख देना सर। आज की क्लास में तो कुछ हुआ ही नहीं है, बातें ही कर रहे हैं हम लोग तो। नहीं सर, वो सुनना है ना, भूल जाते हैं वो अच्छा, क्वेश्चन। दूसरा अपना जो नाटक है ना उसके बारे में रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, सारिका जी बहुत अच्छी है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करवा लीजिए। आराधना दीदी आपकी आवाज में थी रिकॉर्डिंग। नहीं सर, तो जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, सबकी आवाज को ज्वाइन करके भेजा था। सबकी थी क्या? पूरे लोगों की थी सर, आपने केवल स्टार्टिंग और एंड सुना है। नहीं नहीं, मैंने पूरा सुना है, काम कर रहा था, मैंने ईयरफोन लगा लिया था कान में सर शुरू में। अच्छा बाद में फिर मैं आवाज पे ध्यान नहीं गया होगा, शुरू में आवाज की तरफ ध्यान गया, फिर मैं सुनता रहा रिकॉर्डिंग। लेकिन अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। जितने मेंबर हैं उतने पूरे लोगों की आवाज को ज्वाइन करके पूरा बनाया है। नहीं तो बहुत अच्छा है। और इसको आज अगर से वीडियो भी शुरू कर दिया है। हाँ, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल थोड़ा अभिनय भी होना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम प्लेन हो, थोड़े हाव भाव भी होने चाहिए विषय के अनुकूल। हाव भाव का मतलब बहुत ज्यादा
ये जो ओवर एक्टिंग जैसा नहीं ये जो चाहिए। न्यूज चैनल पे आती है ना, जो परिचर्चा 4 लोगों के साथ में, वो वैसा वाला एडिटिंग कराएंगे पूरा। बस। और उषा जी ने रिकॉर्डिंग भेजी है, 20 मिनट की तो रिकॉर्डिंग है। आप एक्चुअल वीडियो बनाओगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसलिए 5 से 8 मिनट के बीच का ही पूरा होना चाहिए। डायलॉग्स तो बहुत कम होने चाहिए। देखो, बहुत बोलने से बहुत संदेश नहीं जाता है उषा जी। कम से कम नहीं शब्दों तो में हम आप कम अधिक से अधिक कह देंगे ना तो मैसेज जाएगा। आप बहुत शब्दों का प्रयोग करेंगे, है तो अच्छा सुनने में, मुझे तो बहुत मजा आया सुनने में, पर्सनली मैं अपने लिए कहूँ तो। लेकिन नाटक की दृष्टि से 5 से 8 मिनट में आपको उसको समराइज करना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा तो हम ऐसा अपीलिंग करेंगे, पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के इसको आप सॉर्ट करना पड़ेगा। लोग कर लेंगे और जैसा व्यवस्था होगी तो कर लेंगे। हाँ, सॉर्ट कर दीजिए। आप खाली मैसेज छोड़िए, लोगों को खुद भी सोचने दीजिए। देखो, 2 चीजें होती हैं। हम वी ऑलवेज गिव समथिंग टू थिंक, माने हम लोगों को सोचने के लिए कुछ पॉइंट देते हैं। वो क्या सोच रहे हैं वो हम कभी बोल करके रिफ्लेक्ट नहीं करते। हमारा काम है प्रश्न छोड़ना, दिशा प्रदान करना, उतना ही डायलॉग चाहिए खाली। बाकी लोग अपने आप उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा है, आपके अंदर प्रतिभा है, आप इतना लिख पाते हैं। कई लोगों को ये संकट होता है कि क्या लिखें, क्या बोलें। हमसे तो 2 मिनट बोलने में ही हमारी सांस फूल जाती है। लेकिन अच्छा है, आप में इतनी गहन रुचि भी है, सिद्धांतों की समझ भी है, उनको अभिव्यक्त करने का कौशल भी है। ये अच्छी बात है। अगर 20 मिनट का या आधे घंटे का नाटक होता तो आपका ये बहुत उपयोगी होता हमारे लिए। लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए इसका थोड़ा संक्षिप्तीकरण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे कहते भेज देंगी तो फिर सबको रिकॉर्डिंग करवा लेंगे थोड़ा हाँ, थोड़ा। करवा लीजिए। सर नहीं तो एज इट इज भी आप रिकॉर्डिंग करवा के दोगे ना तो मैं उसमें एडिटिंग करके छोटा करवा दूंगा। जितना जरूरी डायलॉग है ना उतने ही ऐड कर लेंगे। तो कैसा करें फिर आप बताओ। जितने डायलॉग हैं अलग अलग व्यक्तियों से उनका वीडियो रिकॉर्ड करवा के आप भिजवा दीजिए, बस इतना कर दीजिए। अलग अलग करवा लें सबसे पहले। आप बोले अपना कर दो तो हमने अपना कर दिया। आपका अकेला 20 मिनट का सबका है, अलग वो भी अलग। वीडियो। तो बाकी लोगों का मिलाएंगे तो फिर कितने घंटे का होगा वो? उन्हें पूरा पूरा ही कंप्लीट है सर, मेरा नहीं है हाँ, अकेला। तो आपने पूरा रीड किया पूरा है ना? पूरे पात्रों सहित है। हाँ पूरे पात्रों सहित है, मेरा नहीं है अकेला। हाँ, ठीक है। सबका ही उसमें है। पर आपने ही पढ़ा है ना करवा पूरा? देंगे सबसे।